कि ये राजा परवेज अशरफ साहब ने कुछ कहा है। कहते हैं कि जी हमने 13 पार्टियों ने मिलकर एक तजर्बा किया था मुल्क चलाने के लिए। जी सर। और मुल्क हमने बेहतरीन चलाने में कामयाब हो गए। जी। क्या लगता है आपको, कामयाब हो गए? जी बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए, नज़र आ रहा है कि कामयाब हुए तो फाटिक बैठे हुए हैं ना हम। वो नींद में होंगे जब उन्होंने ये बताया होगा। अगर होश में होते तो वो देखते हैं अवाम पिट रही है। यहाँ पर हमारे दो मुल्क चल रहे हैं, एक चल रहा है सियासतदानों का और एक चल रहा है हमारी आम आवाम का। जो सियासतदान वाला है वो बेहतरीन चल रहा है। देखिए जी, अपने मफाद के लिए सब कुछ करते हैं, अवाम का नहीं कोई कुछ सोचता। बस सिर्फ हमारी हजार बात यही बात है यार। कामयाब तब हम होंगे जब हमारे पास कस्टमर आएंगे, इस बाजारों में रश होगा। हमारे से तो बकरियां अच्छी हैं, उनको गांस मिल जाता है। हाँ, बंधे हुए उनको गांस मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, ये राजा परवेज साहब का एक बयान आया है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ उसमें। बयान जब मैंने पढ़ा राजा परवेज अशरफ साहब का, उन्होंने कहा कि जी हमने 13 पार्टियों ने मिलकर एक तजर्बा किया कि मुल्क चलाएं, मुल्क किस तरह चलाएं, यानी तजर्बा किया और हम उसमें कामयाब हो गए। यानी क्या वो मुल्क सही कामयाब हुए चलाने में? 13 पार्टियां मिलकर कहने कि जी हमने तजर्बा किया था। यानी इस तरह तजर्बे से ही पाकिस्तान चलता है। मुल्क तजर्बों से चलते हैं या मेहनत से चलते हैं, ये लगन से चलते हैं, ये जद्दोजहद से चलते हैं? ये तो मुझे आवाम ही बताएगी। मेरे साथ रहिए। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। काम कुछ बेटर हुआ है? क्या कहें अब इसके बारे में। पेट्रोल महंगा हो गया है जी, लाइट जाना शुरू हो गई है, पानी घरों में नहीं आता, गैस आती नहीं, कुछ पकाते नहीं, बचत ही बचत है भाई, भूखे रहते हैं। मुल्क तरक्की की तरफ है जी। हुकूमत ने हमें ऐसा रिलीफ दिया है ना कि नया पाकिस्तान दिखा दिए। परवेज अशरफ साहब कह रहे हैं, राजा परवेज साहब कह रहे हैं कि हमने जो है ना 13 पार्टियों ने मिलकर तजर्बा किया मुल्क चलाने का और हम उसमें कामयाब हो गए हैं, बेहतर मुल्क चलाने। कहाँ चल रहा है? उनके ख्वाबों में चल रहा होगा। वो नींद में होंगे जब उन्होंने ये बताया होगा। अगर होश में होते तो वो देखते हैं अवाम पिट रही है, बिल इतने आ रहे। मेरी बंद दुकान होती है, सारा दिन मैं दुकान पे नहीं होती, मुझे 18,000 रुपये बिल आया हुआ है। एसी है नहीं है मेरे पास और पता नहीं कैसे उतारना है। ग्राहक की सूरत हाल आपके सामने है, जब आप आते हैं मैं वेली खड़ी होती हूँ। कारोबार ठप है और बड़े बुजुर्गों को रुला दिया। मेरे घर का बिल 40,000 रुपये आया है। मेरे घर का बिल भी 40,000 है। तो फिर कौन सा मुल्क तरक्की कर रहा है भाई? किधर तरक्की हो रही है? पूछो उनसे। गैस का बिल आया तो गैस 9 बजे चली जाती है। पूछो उनसे किधर तरक्की हो रही है। हम तो रो रहे हैं, पिट रहे हैं, दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं, क्रीम खरीदने के पैसे नहीं रहे, रंग काले हो गए हैं हमारे। क्या करें भाई, खाने से तो गए थे, अब तो असली शक्लें लेके फिरेंगे, लोग डर जाएंगे। हर चीज़ महंगी है भाई, क्या कहाँ जाए अवाम। और ये कह रहे हैं कि हमने तरक्की कर दी है, ख्वाबों में की है, ख्यालों में की है। ये इकबाल की तरह की कोई सोच बनाएं, कोई ऐसा ख्वाब देखें जो पूरा हो जाए। तो ये तो ऐसे ख्वाब देखते हैं और हमें बताते हैं जिनकी तबीरें को वो हंसी ख्वाब और ये भयानक तबीरें हैं। ये हंसी ख्वाब और भयानक तबीरें हैं। 13 पार्टियों ने तजर्बा किया था, 13 पार्टियां मिलकर तजर्बे कर रही हैं भाई। से पाकिस्तान चलता है या कुछ जद्दोजहद या मेहनत से चलता है? भाई देखें, स्कूल बंद है, बच्चे बॉम्ब बन रहे हैं, ये तो तजर्बों से ही चल रहा है। गर्मी इतनी पड़ रही है, स्ट्रेस इतनी है, अंडे उबलते देखते थे, बच्चे उबलते देख रहे हैं। स्ट्रेस इतनी है कि मियाँ बीवियों को तलाक़ें हो रही हैं, अनपढ़ बच्चे पैदा हो रहे हैं और पता नहीं कौन सी तरक्की हो रही है, कहाँ हो रही है, मुझे तो नज़र नहीं आ रही भाई। ख्वाबों में हो रही है, हमें भी तो दिखाओ। हम आवाम, कहने का मतलब कि बंदा गरीब गुर्बत दे तो तलाक दे, गुर्बत है तो तलाक हो रही, रोटी पूरी नहीं हो रही, सड़कों पे लोग सोना शुरू कर दिए। क्या करें अब? बताइएगा कि ये राजा परवेज अशरफ साहब ने कुछ कहा है। कहते हैं कि जी हमने 13 पार्टियों ने मिलकर एक तजर्बा किया था मुल्क चलाने के लिए। जी सर। और मुल्क हमने बेहतरीन चलाने में कामयाब हो गए। जी। क्या लगता है आपको, कामयाब हो गए? जी बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए, नज़र आ रहा है कि कामयाब हुए तो फाटिक बैठे हुए हैं ना हम। जो अगर हम कामयाब ना होते तो हम आज फाटिक ना होते, वहाँ लेने सीधी करवा रहे होते। सही बात है। वेरी गुड। फात खान भाई, मुझे ये बताइएगा, ये राजा परवेज अशरफ साहब कह रहे हैं कि जी 13 पार्टियों ने मिलकर हमने तजर्बा किया मुल्क को चलाने का। हाँ जी। और हमने उसको चलाने में कामयाब हो गए। लगता है आपको कामयाब हो गए? यार कामयाब तब हम होंगे जब हमारे पास कस्टमर आएंगे, इस बाजारों में रश होगा, तब हम लोग जेब में पैसा होगा, 2 रुपए होंगे, घर में आटा चीनी पूरा होगा, सही है, फिर हम लोग कामयाब है। अगर वो हमारे पास नहीं है तो हम तो भेड़ बकरियों से भी बेहतर है। उसे तो हमारे से तो बकरियां अच्छी, उनको घास मिल जाता है। हाँ, बंधे हुए उनको घास मिल जाता है। यार क्या बात की है यार, बहुत खूबसूरत बात की है कि हमसे तो बेहतर वो बकरियां हैं जिनको घास मिल जाता है, इनको खाने के
क्या बात है यार, वेरी गुड बात की हाँ आप। ना। तो राजा साहब क्यों दे रहे हैं जी ऐसे बयान? ये 13 पार्टी यार हर बंदे की अपनी दिल की मर्जी होती है ना। तो क्या हर बंदे से चलेगा पाकिस्तानी या ये जो तो ये उससे चलेगा जो बंदा बेईमान नहीं होगा, जो बंदा बेईमानी नहीं करेगा, 22 करोड़ आवाम से गद्दारी नहीं करेगा, वो बंदा कामयाब है इस माशरे में। जो बंदा गद्दारी करेगा, जो बंदा अपनी जेब को सोचेगा, वो इस मुल्क का बेड़ा गार करेगा। इस मुल्क का गिनती बजाएगा, वो गिनती। राजा परवेज हसन साहब का बयान आया है, मैं बताता हूँ ना वो जी। कह रहे हैं कि जी हमने 13 पार्टियों ने मिलकर तजर्बा किया मुल्क चलाने के लिए, और हमने बेहतरीन मुल्क चलाकर कामयाब हो गए उसके अंदर। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ अपने लिए यहाँ पर हमारे दो मुल्क चल रहे हैं। एक चल रहा है सियासतदानों का और एक चल रहा है हमारी आम आवाम का। जो सियासतदान वाला है वो बेहतरीन चल रहा है, उन्होंने उसको बेहतरीन कर लिया है। और उन्होंने जो छोटी आवाम है, गरीब तबका है, उसका जो है ना वो बेड़ा गर्क हो चुका है। वो मैं एक कोटेशन पढ़ रहा था, उसके अंदर लिखा था कि कुर्बानी की बारी है अब उनकी हुक्मरानों की। आवाम के पास जो था वो तो दे चुकी है, सही बात है, अब तो दे दिया उन्होंने। वो तो दे दिया, अब बारी है, अब बारी है हुक्मरानों की। लेकिन अब कौन आएगा? कोई भी नहीं आएगा। हम उम्मीद कर रहे थे खान साहब राजा पे। साहब क्यों कह रहे हैं ऐसा? राजा साहब हैं, राजा हैं वो कह सकते हैं। क्या उम्मीदें थी आपको? अच्छा पता है क्या बात है, खान साहब को आजमाया नहीं था। हाय हाय, मसला सिर्फ ये है, अब आपके पास जितने भी देख रहे हैं लीडर्स हैं, वो सब आजमाए हुए हैं। सब आजमाए थे। खान साहब इनको time ही नहीं दिया। एक नई उम्मीद थी हमारे लिए। हाय। राजा साहब को क्या पैगाम है जी? अपने हालात बेहतर होंगे, हमारे भी करने। आप तो भाई गड्डियां भेजते ने, प्रोटोकॉल भेजते ने, सानों भी खाया करो साडी भी। मुल्क का कोई है नहीं। पेट्रोल अब कम करेंगे 5 रुपए सही गल। और 50 बढ़ा देंगे। 6 महीने बाद फिर 50 रुपए बढ़ जाएंगे। अच्छा इंज नहीं कर, दोनों दी मोटरसाइकिल हैगी, उन्होंने कहा तू खिला रहा था पवा लेने तो। नहीं जी, कल आने दो बाइक हाँ, आने। टिक्का लगा लेते हैं, 50 रुपये पर हेड पैंदा टांग लगा लेते हैं। सर नाम बताएं सर अपना। खालिद ज़ुबैर। खालिद ज़ुबैर साहब क्या कहते हैं? राजा परवेज हसन साहब का एक बयान आ गया है, कहते हैं जी हमने जो है ना 13 पार्टियों ने मिलकर एक तजर्बा किया मुल्क को चलाने का, हम उसको चलाने में कामयाब हो गए, बेहतरीन हम मुल्क चला रहे हैं। देखें जी, अपनी मफाद के लिए सब कुछ करते हैं, अवाम का नहीं कोई कुछ सोचता। बस सिर्फ हमारी हज़ार बात यही बात है, यहाँ पे ख़त्म है हमारी बात। बस किसी के बारे में कुछ कह भी नहीं सकते। कहने का हौसला भी बहुत चाहिए है, किसी में इतना होता है, किसी में नहीं भी होता। ये बात है। अरे क्या बात है, जी। कमाल कर दिया आपने। हमने तो बात सच्ची करी है। तो पैगाम है राजा साहब को। बस कुछ क्या पैगाम दे सकते हैं, बस जो था कह दिया। बहरहाल बहुत अच्छी बात, शाबाश। बहुत अच्छी बात की है, बाजे भी बाज रहे ने इस बात के ऊपर। बहरहाल नाजरीन, लोगों के आपने कमेंट सुन लिए हैं। हमारा काम तो होता है आपको हंसाना, आपके चेहरे के आंसू चुराना। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलआज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें। और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। जी हाँ, मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुथरा आपके साथ है, क्योंकि सुथरा आपके साथ साथ है। अल्लाह।